स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करूंगा आईटी के स्टॉक्स की। आईटी के स्टॉक्स का करियर क्यों आगे अच्छा बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, सारे यूट्यूबर्स और सारे टीवी वाले क्यों बोल रहे हैं कि आईटी के स्टॉक को लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं आईटी आईटी के सारे स्टॉक्स के लिए। और मैं यहाँ हूँ निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में, मैं मनी कंट्रोल की साइट पर हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं धीरे से। आज अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो टीसीएस ऑलमोस्ट 2.75% ऊपर है। ठीक है, मैं बात करूँ टेक महिंद्रा तो ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है। मैं बात करूँ इन्फोसिस की, जो इस समय बेस्ट शेयर कहा जाएगा मार्केट में आफ्टर एचडीएफसी बैंक, तो ये अब इन्फोसिस का शेयर देख लो, तो ये इन्फोसिस का शेयर भी आज लगभग 2% ऊपर है। अगर मैं आपसे बात करूं एस सी एल टेक की, तो ये भी 2% लगभग ऊपर है। इन्फो एज की बात करूं तो भी ये भी एक विप्रो भी 1% ऊपर है। अभी मैं बता दूंगा आपको सारे शेयर्स के बारे में। और अगर मैं माइंट्री की बात करूं तो 1% ऊपर है लगभग। एल एन टी लगभग ½ % ऊपर है। और इसी के साथ एम्फेसिस सॉफ्टवेयर भी, ये भी आपका ½ % ऊपर है। खाली आपका कोफोर्स लिमिटेड 1.5% डाउन चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आगे आना वाला टाइम जो है सारा आईटी सेक्टर्स के लिए है। ठीक है, एआई का ज़माना है। ठीक है, एआई और एमएल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आने वाला है। ठीक है, पहला तो ये आईटी सेक्टर का उठने का मेन कारण है। रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले जो आईटी सेक्टर्स हुआ था वर्क फ्रॉम होम हो गया था। ठीक है, तो कुछ लोग अभी तक भी 90% आईटी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी निफ्टी की आईटी कंपनीज हैं, ये पूरे साल के लिए वर्क फ्रॉम होम है। तो हमें पता है कि इनकी कम से कम सैकड़ों ब्रांचेस हैं। सारा इनका जो पैसा बच रहा है, रिवेन्यू बच रहा है, जो इवन मैं बता दूं कि जो छोटी से छोटी कंपनी है 30 से 40 करोड़ रुपए तो इनका बिजली का बिल आता था हर महीने। ठीक है, तो अब वो बच रहा है। ठीक है, तो अगर टीसीएस जैसी कंपनी जिसकी 300+ ब्रांचेस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो अब सोचिए इनका कितना रिवेन्यू इससे बचता होगा। और जो इनका एआई और एमएल का काम है वो कितना बचता होगा, जो और आगे चल के जो यूएस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप चले गए हैं, तो भी एक पॉजिटिव संकेत है। इन्फोसिस के लिए एक आ जाएगा, कोई भी एफ आई आईज डी आई आईज आप उठा कर देख ही लीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया ऑलरेडी। इन्फोसिस टेक का कोई स्टॉक देख लीजिए, मतलब म्यूचुअल फंड कोई भी आप देखेंगे उठा करके। आगे आने वाले टाइम पे मैं इन्फोसिस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको सारे म्यूचुअल फंड्स ओपन करके दिखाऊंगा, टॉप 3 to 4 म्यूचुअल फंड्स, जिसमें से इनमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होगी। तो एक बार को मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा दूंगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मेरी आपको यही राय है कि जाकर के किसी भी म्यूचुअल फंड की कंपनी के पोर्टफोलियो उठा करके देखिए जाके। अगर उस पोर्टफोलियो में आपको जो शेयर मिल रहा है, यानी कि जो रिसर्च करके लिया हुआ है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रिसर्च करके लिया, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया होगा, तो हो सकता है कि हो सकते वाली बात नहीं है, असली बात यही है कि वो सेफ स्टॉक ही होगा। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि निफ्टी 50 की कंपनी में ही आप हमेशा निवेश कीजिए। आईटी सेक्टर लगातार ऊपर जा रहा है। पिछले एक हफ्ते का अगर आप ग्राफ उठा के देख लेंगे तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर का आने वाला टाइम है। तो आप, मेरी आपसे यही है कि अगर आप आईटी सेक्टर में भी कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो टीसीएस इन्फोसिस। ठीक है, और अभी मैं एक और नया जोड़ देता हूँ, एस सी एल टेक। ठीक है, एस सी एल टेक का आगे आने वाले ग्रोथ में टाइम बहुत ज़्यादा है। 1050 के मैं टारगेट्स दे रहा हूँ ऑलरेडी, ये 977 पे चल रहा है। ठीक है, जो टारगेट आपको फंड हाउसेस देना, उसके उस टारगेट को अचीव करने के पहले आप सेल आउट कीजिए। फंड हाउसेस आपको 1100 का टारगेट दे रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि 1050 में बेच दीजिए, क्योंकि वो 1100 टारगेट जब पहुंचेगा तो खुद बेचना शुरू कर देंगे, आप देख नहीं पाओगे और ऐसे नीचे आ जाओगे। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ से आप ले लिया तो वहीं आ जाओगे। तो टारगेट उनके, लेकिन खेलना अपने दिमाग से है, क्योंकि हमें सेफ खेलना है। और हमें 10 से 15% हर शेयर से निकल के चुपचाप भाग जाना, किसी को पता भी नहीं चलने का। ठीक है, तो दोस्तों, चैनल को साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए और घंटी जरूर बता दीजिए, ताकि मेरे कानों तक आवाज़ पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।